भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः। अरे ये पोटली कहां से गिरी? मेरी रक्षा कीजिए नाथ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। उस विमान में अवश्य किसी स्त्री के संकट में होने का संकेत है। मुझे शीघ्र जाकर उसकी सहायता करनी चाहिए। मेरी रक्षा कीजिए नाथ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। उस विमान तक पहुंचने के पूर्व ही मैं तो नीचे खींचा जा रहा हूं। मुझे और ऊंची छलांग लगानी होगी। अभी तो वो विमान यही था, अकस्मात अदृश्य कहां हो गया? कठिन हो रहा है आकाश में स्थिर रहना मेरे लिए। अवश्य ये पोटली उसी स्त्री की है जो व्याकुल स्वर में अपने स्वामी को पुकार रही थी। क्या हुआ जामवंत जी? ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये आभूषण माता सीता के हैं। माता सीता? हाँ, माता सीता, प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी। माता सीता? हाँ हनुमान। प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता के आभूषण है ये। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। उनके व्यथित स्वर से तो ऐसा प्रतीत हुआ था कि वो किसी भारी विपदा में थी। और क्या हनुमान? वही विश्वामित्र जिन्होंने अपने कठोर तप से ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त की है। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने महाराज दशरथ को आदेश दिया कि वो अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रभु श्री राम और उनके अनुज सौमित्र लक्ष्मण को ऋषिवर के साथ जाने की आज्ञा दें। परंतु वो प्रभु श्री राम को अपने साथ ले जाने के लिए कहाँ इच्छुक थे और क्यों? ऋषि विश्वामित्र वन में महायज्ञ करना चाहते थे, जहाँ एक दुष्ट यक्षिणी ताटका और उसके परिवार का आतंक व्याप्त था, जिसके कारण ऋषि मुनि वहाँ यज्ञ अथवा तप पूर्ण करने में असमर्थ थे। ऋषि विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण से उस यक्षिणी का वध करवाना चाहते थे। और महाराज दशरथ ने उन्हें जाने दिया? महाराज दशरथ अपने पुत्रों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, परंतु ऋषि विश्वामित्र के द्वारा आश्वस्त किए जाने पर उन्होंने ऋषिवर का प्रस्ताव स्वीकार किया।
और ऋषिवर ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के साथ वन के लिए प्रस्थान किया। पुत्र राम, लक्ष्मण, यहाँ सर्वत्र व्याप्त अंधकार इस बात का संकेत है कि यहाँ से उस दुर्दांत यक्षिणी ताड़का का प्रभाव क्षेत्र प्रारंभ होता है, जिसके भय से कोई भी जीव यहाँ विचरण करने का साहस तक नहीं करता। यह भयंकर ध्वनि निद्रा में उसके श्वास के प्रभाव से उत्पन्न हो रही है। इस ताड़का रूपी बाधा का अंत करने के पश्चात ही हमारा आगे जाना उचित होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। संहार करूंगी मैं संहार संहार संहार। जिसने भी मेरी निद्रा भंग करने का दुस्साहस किया है उसका संहार करेगी ये ताड़का। धरती कंपित हो जाती है मेरे पग से। सूर्य देव की किरणें मेरे ही भय से इस वन में प्रवेश करने का साहस नहीं करती। मेरे भयानक दंत करते हैं सबका अंत। मूर्ख ऋषि मुझसे मुक्ति पाने के लिए इन दो कीट पतंगों को लेकर आया है।